वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसके किसके शहर में बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। यहाँ देहरादून में तो बहुत ज़्यादा चिपचिप वाली गर्मी हो रही है, जिससे एकदम हालत ख़राब है। और बस वही मॉर्निंग के टाइम में हम सारे कपड़े फैला दे रहे थे कि धूप कभी लगता है कि धूप तेज़ हो उससे पहले कपड़े सुखा लो, कभी लगता है बारिश आए उससे पहले कपड़े सुखा लो। तो बारिश आए उससे पहले हम कपड़े सुखा लेंगे। तो क्या हुआ था, शर्ट की बटन खोले बिना ही धुल दिए थे। आजकल गर्मी हो रही ना, जिसकी वजह से मतलब जिससे क्या होता है कि नॉर्मल मौसम रहता है तो हम हाथ से ही कपड़े धो के डाल देते हैं जो अच्छे वाले होते हैं। लेकिन गर्मी इतनी थी, मेरे हाथ से धोने का बिल्कुल मन नहीं किया, तो मशीन में ही डाल दिए। तो आगे की बटन बंद थी तो वो खोलनी पड़ रही थी। तो वही सोच रहे थे कि अगर खोल के डाले हो तो ठीक रहता, क्योंकि गीली शर्ट में बटन खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बस इसी तरह से हम अपने सारे काम निपटा लेंगे और बस यही सोच रहे थे कि अब इसके बाद खाना बना लेंगे, क्योंकि गर्मियों में खाना बनाना सबसे बड़ा टास्क है। हस्बैंड बोल रहे थे अभी कि किसी किसी को खाने पे बुला लेते हैं, तो हम दोनों का ही रहता है कि इतने दिनों के खाने पे कोई नहीं आया। हालांकि हम लोग एक दिन अभी जिस दिन हम लोग की एनिवर्सरी थी उस दिन जब वापस आ रहे थे ना, किसी का कॉल आ गया कि तुम लोग घर होके मिलते हुए जाना। तो उनके घर मिलते हुए आए थे अपने घर, तो उनको बोल दिए थे कि दीप भाभी आइएगा आप लोग ना इडली खाने, क्योंकि उनके जो बेटी है ना उनको इडली खाना बहुत पसंद है। तो हमने कहा था कि आइएगा। तो वही है कि हस्बैंड बोले कि किसी को खाने पे बुला ले। हमने कहा छोटा मोटा खाना किसी को भी करा देंगे, लेकिन अभी बहुत अच्छे से खाना प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि किचन में ना खड़ा खड़ा हुआ नहीं जा रहा। दरअसल हमसे गर्मी फिर भी बर्दाश्त है, लेकिन जो ह्यूमिड हो रहा है ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आ गए थे किचन में। एक वैसे तो सुबह नाश्ता चाय ये सब बन चुकी थी, जिसकी वजह से किचन हल्का सा गंदा हो जाता है। तो किचन में एक बारी जब हम प्रॉपर खाना बनाने आते हैं उससे पहले हमें रहता है कि पूरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन कर दो, एकदम खूब अच्छे से पोंछ दो, एकदम चमक जाए किचन। गर्मी कितनी हो थके कितने हो, हमें साफ सफाई मतलब रखना बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं, साफ रहे हर चीज़। तो ये जो हमने एक सॉल्यूशन बनाया है तो इसी को पूरे इसमें छिड़क देते हैं। उसके बाद हम खूब अच्छे से एक एक कोना चीज़ें हटा हटा के सारी साफ़ कर देते हो। अगर ना साफ़ करें तो वो भी एक मुसीबत है, क्योंकि इतनी चींटियाँ आती है। अगर आटा का एक कण रह गया ना, उसी के सहारे इतनी सारी चींटियाँ हो जाती है कि पूरे किचन में चींटियों की पूरी बारात सी निकलने लगती है। तो इधर दीदी बर्तन वर्तन भी साफ़ करके चली गई थी, तो बर्तन भी लगाना था। हमने कहा नहीं, पहले किचन साफ़ कर लें। और ये खिड़की को ना रोज़ तो नहीं पोंछते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर पड़ती तो बड़ा उचक के साफ़ करना पड़ता है। तो इसको हफ्ते में 2 बार या 1 बारी तो वही सॉल्यूशन छिड़क के साफ़ कर देते, तो ये खिड़की ना थोड़ी सी साफ़ हो जाती है। और अगर सोचो कि नहीं इसको इकट्ठे महीने 2 महीने में साफ़ करेंगे तब तक तो ये एकदम काली कोयला हो जाए, इतना खाना जम जम के। फिर ये एक पन्नी थी जिसमें कि प्याज 2 रखे थे, हमने मतलब ध्यान ही नहीं दिया। ये पन्नी में 2 प्याज बच गए होंगे कभी, तो ख़राब नहीं हुए थे ये कहिए। तो उसको निकाले और फिर इसी में जो ये एक हमने अंजलि का डब्बा बनाया है जिसमें खाना रसगुल्ला आ जाता है, तो इसमें छिलके छील के रख देते हैं जब हैंड टू हैंड जब सब्जियां छीलते हैं। और फिर उसके बाद बहुत लोग ना कचरा फेंकने के लिए वो गार्बेज बैग लेते हैं, हम नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। क्योंकि एक तो घर में सब्जियों की इतनी पैकेट आ जाते हैं, वो पैकेट और एक वो गार्बेज बैग का पैकेट, कितने पैकेट ही पैकेट हो जाएंगे। मतलब मोमियाँ तो हटाना है और हम लोग मोमियाँ और फैला दे, इसलिए जो पन्नियाँ आती हैं सब्जियों में उसी को खाली करके उसी में कचरा भर के हम कचरे वाले भैया को दे देते हैं। फिर उसके बाद सारे बर्तन लगा लेंगे, क्योंकि जब दीदी बर्तन धो के जाती हैं ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो पानी हो वो वहीं पे निचुड़ जाए। वरना फिर क्या होता है, ये जो बर्तन वाली अलमारी इसमें ना सफ़ेद सफ़ेद दाग से पड़ जाते हैं, तो वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। फिर क्या है, अलमारी जल्दी जल्दी साफ़ करनी पड़ती है। हालांकि इसको भी साफ़ करते रहते हैं, नहीं तो फिर क्या है ना, चमक सी चली जाती, एकदम मिट्टी मिट्टी सी लगने लगती है। और फिर उसके बाद जैसे अलमारी का, बर्तन की अलमारी का एक एक खंड हम रोज़ पोंछ देते। रोज़ से मतलब कभी कभार, जैसे हफ्ते में 2-3 बार। मतलब आप लोग ये सोचो हर एक काम का बना लो कि हफ्ते में 1-2 दिन ये करना है, 1-2 दिन वो करना है, तो आपका घर चमकता रहेगा। तो इकट्ठे हम अलमारी कभी नहीं पोंछते। जैसे उसकी एक शेल्फ गंदी हुई उसको पोंछ दिया, दूसरी गंदी हुई उसको पोंछ दिया। तो उससे क्या है, मेरी बर्तन की अलमारी साफ़ रहती है और मेरे ऊपर ना एकदम से काम भी नहीं पड़ता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा काम करते रहने चाहिए। फिर मूंग की दाल फुला दिए थे, इसी तरह से पानी में फुला देंगे धुल के। हमें लग रहा था हमने फुला के रख दिया, नहीं, पर अभी फुला के रखे। और उसके बाद एक किए हम होम सेंटर, एकदम छोटी सी क्यूट सी पारू सी
छन्नी लेके आए थे, तो उसको हम धुल के रख रहे थे, क्योंकि क्या है दीदी पता नहीं छन्नी कैसे धोती हैं कि उसमें चाय लगी रहती है, तो हम एक बार अपने हाथ से भी छन्नी धोना पसंद करते हैं। फिर बेसिन में पहले तो साबुन लगाया, उसके बाद ये सोल्यूशन जो बनाए थे इसको छिड़क के और खूब अच्छे से बेसिन भी रगड़ के साफ़ कर देंगे, ताकि जो मतलब खाना बनाओ तो बेसिन गंदा रहता तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये गैस के एकदम बगल में है ना बेसिन, तो लगता है कि बेसिन साफ़ रहनी चाहिए। जब भी मेरा घर बनेगा तो हम बेसिन इस तरह से बनवाएंगे कि बेसिन एकदम गैस की सीध में ना हो। पहले मेरी मामी बोलती थी तब मतलब कि जब मेरा वो व्लॉग देखती थी कि प्राप्ति तुम यहाँ पे बेसिन है उसी के सीध में गैस मत रखो, नहीं रखा जाता वास्तु के अनुसार। बट क्या करें, मजबूरी है मेरी, कहीं और कोई ना जगह ही नहीं है जहाँ हम रख सकें। तो वही कहते हैं ना, चलो मजबूरी में तो कुछ भी करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद सारा किचन जो मतलब उधर भी बर्तन जहाँ दीदी रखती वहाँ पे भी साबुन से खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिए, और अब उसको भी थोड़ा सा निचुड़ जाने देंगे तो वहाँ पे जैसे बर्तन वर्तन रखने के काम में आ जाता है। फिर उसके बाद हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि साफ़ सफाई करने के बाद किचन में देखिए रौनक सी कितनी आ जाती है। तो जब समझिए जिस जगह अपना रहने का मन नहीं कर रहा वहाँ पे देवी देवता क्या वास करेंगे, तो हर जगह को साफ रखो। फिर उसके बाद जो सामान धुले थे तो उनको अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दिए, और इसमें ना ये भी डब्बा भी धो के रख देंगे, जो हम जिसको डस्टबिन बनाए छोटा सा उसको भी धो देते हैं, ताकि वो भी साफ़ सुथरा रहे, गंदा ना रहे। फिर अपनी अपनी जगह पे चीज़ सामान प्लेस करने के बाद एक बार फिर से हमने आपको किचन दिखाया, अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद अब बनाने जा रहे थे खाना, तो दाल में सबसे पहले डाल देंगे नमक और वो हल्दी। और आज बनने वाली थी मूंग की दाल। अच्छा, मूंग की दाल से भी कहते हैं ना वो निकाल देना चाहिए झाग, पर क्या होता है जब मूंग की दाल का झाग निकालो तो उससे चोई चोई अलग हो जाती है, जिसकी वजह से फिर दाल खाते नहीं बनती है। तो अब हमने सोचा है कि गर्म पानी में, जैसे हम ठंडे पानी में दाल फुला के रखते तो अब क्या किया करेंगे, गर्म पानी में दाल फुला के रख दिया करेंगे, तो उससे क्या रहेगा जो भी यूरिक एसिड जैसा रहता है ना वो निकल जाया करेगा। फिर सब करने के बाद हम मसालदानी को भी एक बार अच्छे से पोंछ देते ताकि मसालदानी भी हमेशा साफ़ सुथरी रहे। फिर कुकर को भी चढ़ा चढ़ा पता नहीं कि मेरी आदत है, कुकर में दाल चढ़ा दिया, उसके बाद कुकर भी पोंछ दिए ताकि शाइनिंग आती रहे। पता नहीं जैसे हर चीज़ में शाइनिंग आनी चाहिए, शाइनिंग आनी चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों को ये रहता है ना, खूब चीज़ें प्रोडक्ट मंगा लेंगे बाज़ार से, ये सब चीज़ें मंगा लेंगे और फिर वो सोचते हैं हम हफ्ते में एक दिन साफ़ सफाई करें और खूब शाइनिंग आ जाए। नहीं यार, प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसी तरह से सूखा कपड़ा लगा दो किसी भी चीज़ में, खूब अच्छे से चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। ये देखिए मतलब प्लेटफॉर्म चमक कितना रहा है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा, केवल नमक भी नहीं डाले। नमक इसलिए नहीं डाले ना क्योंकि हमें था कि नमक डाल देंगे तो फिर थर्सडे को भी नहीं कर पाएंगे, तो इसमें जो लिक्विड सोप आता है वो है, बल्कि हमारे पास लिक्विड सोप भी नहीं था, तो हैंड वॉश था। हैंड वॉश है, सोडा है और विनेगर है, बस 3 चीज़ें और पानी मिला दिए थे, तो बढ़िया साफ़ हो जाता है जगह एकदम। आज बनने वाली थी फिर मेरे यहाँ केले की सब्ज़ी, तो केले उबलने के लिए धुल के खूब अच्छे से केले धुले और उसको उबलने के लिए रख देंगे। और पता है क्या, मेरे हस्बैंड को ना केले की सब्ज़ी नहीं पसंद है, और क्या था मेरे घर में आज एक भी सब्जी नहीं थी, और अगर हस्बैंड को पता चलेगा सब्जी नहीं थी घर में तो ये गुस्साएंगे, क्योंकि ये बोलते रहते हैं चलो सब्जी ले ले सब्जी ले ले, चल के हम ही मना कर देते नहीं सब्जी अभी लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि सब्जी लेके आओ फिर उठा के रखो, वो थोड़ा सा अभी मन नहीं था। तो अभी तक तो चल रही थी मगर आज ख़त्म हो गई। तो वैसे तो कैंपस में ही शॉप है, वहीं से ले आते, मेरा पर जाने का मन नहीं था। केले सामने दिखे तो पहले तो ये था जाएंगे, लेकिन जब हमें सामने केले दिख गए तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे, अब हम केले की सब्जी बनाएंगे। तो हमने केले चढ़ा दिए और आज बनने वाले थे केले, और अब हम दिमाग में दूसरा दिमाग मेरा ये चल रहा है केले की सब्जी बनी है, पता नहीं हस्बैंड कैसे खाएंगे, क्योंकि हमने कभी नहीं बनाया। जब इनकी मम्मी बनाती थी तो ये बोलते थे कि हम केले की सब्जी खाते ही नहीं है, कभी नहीं खाते। तो हमने कहा कि जब इनको मम्मी के हाथ की नहीं पसंद है तो सोचो मेरे हाथ की कहाँ से पसंद होगी, क्योंकि बच्चा ना अपने माँ के ही हाथ का खाना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो हम सोच रहे हैं कि आप बना तो रहे हैं पर ये गुस्साएंगे कि हम केले की सब्ज़ी नहीं खाएँगे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ आइडिया सोचेंगे। फिर उसके बाद इधर हम साफ़ करने लगे थे। इधर ड्राइंग रूम भी थोड़ा, जैसे नहीं कोई आ जाता है सुबह भी, कोई ना कोई आ ही जाता है, तो सोफ़ा में जैसे बैठो तो थोड़ा सा सोफ़ा मैसी हो जाता है। अब हमने सोचा है कि जब भी मेरा नया घर बनेगा या हम नया सोफ़ा लेंगे तो हम ये कवर वाला सोफ़ा कभी भी नहीं लेंगे, मतलब ऐसा लेंगे जिसमें कवर पड़ता ही ना हो। मेरे मायके में जो सोफ़ा है इन लोगों के पास तो उसमें कवर नहीं डालते वो लोग,
कवर वाला है ही नहीं, तो बड़ा अच्छा रहता। बच्चे सारा दिन खेलते हैं, बस वो लोग कुशन उठा के ठीक से रख देते, बढ़िया सोफ़ा चकाचक हो जाता है। और कुशन रखना आसान है, ये सोफ़े कवर मतलब ना गुंझट से जाते हैं। अभी मेरे यहाँ बच्चे लोग आए थे तो एकदम सोफ़ा कवर बीच में ही रखा रहता था, जबकि हम दिन में 5-6 बार सोफ़ा कवर सही करते थे, पर फिर भी कभी सोफ़े साफ़ ही नहीं रहते थे। इस बार हमने सोचा है सोफ़ा वो बनवाएंगे जिसमें रैक्सीन वाला। फिर उसके बाद उस दिन एनिवर्सरी पे ये सूट पहन के गए थे, तो हमने इसको इसी तरह से चेयर पे रख दिया था कि मतलब अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे। फिर हमने सोचा नहीं, एक बार धो देंगे इसी तरह से। जब कोई नया कपड़ा होता है हल्का सा शैम्पू डाल के उसमें धोल दो तो मतलब ख़राब नहीं होता है। फिर उसके बाद आजकल डाइनिंग टेबल पे तो बैठ के ना नाश्ता कर रहे हैं ना खाना खा रहे हैं, गर्मी इतनी कि हॉल में आने का मन ही नहीं करता है। यहाँ पे ना कूलर चलता है, एसी हॉल में नहीं, हॉल बहुत बड़ा है, एसी लगवाएंगे ना तो ख़राब भी हो जाएगा, इसीलिए हॉल में एसी तो नहीं लगवाया है, तो कूलर चला लेते, मगर कूलर से ना चिपचिपी और बढ़ जाती है, मुझे वैसे भी कूलर की हवा नहीं अच्छी लगती। तो डाइनिंग टेबल एकदम साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन क्या था कि एक बारी गीला कपड़ा करके ना पोंछ दो तो शाइनिंग सी आ जाती है, नहीं जैसे धूल धक्कड़ तो थोड़ी यार आई जमी जाती, कितना भी सोचो कि नहीं खाया है, नहीं पानी पिया है, नहीं कुछ किया है, तो भी एक बार चीज़ें पोंछ दो साफ़ करके, दोबारा से वही प्लेसमेंट रख दो ना, तो भी चीज़ें साफ़ सुथरी अच्छी लगने लगती हैं। फिर उसके बाद ये एक नमकीन का डब्बा था, मतलब पता नहीं क्यों अजीब सी मुंह में ना गंदा सा आ रहा था, मतलब जैसे लग रहा था कि खाली खाली पेट है, तो हमने कहा कि तब तक चलो कुछ नहीं खा रहे तो थोड़ा सा नमकीन खा लेते, तो थोड़ा ही सा खाया था, हमें नमकीन खाना कम पसंद है। अच्छा, आप लोग बताइएगा किसके किसके हस्बैंड इधर उधर टॉवल फेंक देते। मेरे हस्बैंड की तो आदत है, अब तो फिर भी आदत सुधर गई है, बिस्तर पे नहीं डालते, पहले बिस्तर पे डाल देते थे। तो टॉवल उठा के उसको धूप में रख के टांगे, और उसके बाद ये कपड़े थे इनके कुछ जो नए कपड़े थे, तो हमने सोचा चलो इसको अलट पलट के अच्छे से सुखा लेते हैं, ताकि अच्छे से मतलब जल्दी सूख जाए, वरना अगर बारिश आ गई, इनको अगर हमने रख दिया, मेरे हस्बैंड को ना महक बड़ी जल्दी आती है, तो हमने कहा कि उसको जल्दी जल्दी सुखा लें, वरना अगर उठा के रख दिए बारिश आ गई तो फिर अंदर मतलब अंदर सूखेंगे ना तो हल्की सी महक सी आ जाती है। फिर सारे काम वाम निपटाने के बाद प्यास लगाई थी, तो हम 5 मिनट बैठ गए थे कि बस उतनी देर, जितनी देर पानी पी रहे थे बस उतनी देर हमने कहा चलो फ़ोन भी चला लेते हैं क्योंकि यार आजकल फ़ोन का नशा तो हमें लगता है कौन ही ऐसा होगा जिसको नहीं होगा। तो फ़ोन चलाते चलाते पानी पी लिया, और मेरे बालों की इतनी बुरी हालत हो रही, क्या हुआ ना कि उस दिन प्रेस किए थे ना बाल, तो उसके बाद से बालों की हालत हो गई। अब इसको ना धुलना है, धुल देंगे तो ठीक हो जाएंगे। फिर इधर बनाने लगे थे इडली, और आज हमने इतना गड़बड़ काम किया है, मतलब अभी आपको देखने को मिलेगा। तो इडली बनाने वाले थे, तो हमने कहा चलो रवा फुला देते हैं, तो रवा फुला के एक साइड में रखे, हमने कहा चलो आज शाम को ढोकला भी बना लेते, क्योंकि हस्बैंड कल बोल रहे थे ढोकला के लिए, तो हमने कहा कि चलो ढोकला बना लेते हैं। तो बढ़िया लेके आए उसका मकई का आटा, और हमने सोचा छू के देख लें, लेकिन हमने कहा नहीं क्या करना है, है तो बेसन ही है, बढ़िया नींबू वींबू डाल के फुला दिए। लेकिन जब वो घोल रहे हैं बेसन, वो अजीब तरीके से घुल रहा है, वो मज़ा ही नहीं आ रही है जैसे बेसन घुलने, तब हमने छू के देखा, हमने कहा अरे ये तो मकई का आटा है फिर हमने कहा हाय राम, इतना सारा फुला दिया, हम इसका करेंगे क्या। अब मकई के आटे की तो ऐसी कोई रेसिपी भी नहीं बनती यार, अगर आप लोगों को मकई के आटे की कोई रेसिपी आता तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ आती, मकई के आटे का चिल्ला, वो अच्छा बनता है मकई के आटे का चिल्ला, मगर कितना खाएंगे, एक दो, ये तो 3-4 चिल्ले का वो फूल गया। मेरे हस्बैंड मकई का आटा खाते नहीं है, फिर हमने कहा चलो इसका भी बाद में देखेंगे क्या करना है, और दूसरी जगह फुला दिए थे हमने अब ढोकले का बेसन। तो वही है ना कि एक बार फुला दी, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, दोबारा करने का मन नहीं था, हमने कहा लेकिन चलो ठीक है फुला दे। मेरे हस्बैंड को ढोकला काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और उनका ना इस बीच खाने का भी मन कर रहा था, तो हमने कहा चलो पहले फुला देते। और ये दही भी ख़त्म हो रहा था, तो हमने कहा चलो इसको भी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये फ्रिज में ना कम जगह लेगा। और आज फिर से दही जमा देंगे, क्योंकि गर्मी के दिन है ना, दही जमा रहता है तो ठीक रहता है। हालांकि आयुर्वेद कहता है कि दही की जो सेवन है वो जाड़ों में करना चाहिए, और मट्ठे का सेवन गर्मी में करना चाहिए, और वरना क्या है, दही ना विपरीत तासीर का होता है, गर्मी में नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब सब खाते हैं तो हम भी खा लेते हैं, सब कुएं में कूदेंगे तो हम भी कूद जाएंगे कर फिर इधर आ गए थे केला छौंकने के लिए। तब जब केला हम छौंक रहे थे, तो हमने सोचा अपने हस्बैंड से बहाना मार देंगे कि ये ना घुइयाँ की सब्जी है। हमने ये सोच लिया था कि उनसे बता देंगे घुइयाँ की सब्जी, वो घुइयाँ की सब्जी समझ के खा लेंगे। तो वॉइस ओवर तो हम बाद में कर रहे हैं, तो बोले किस चीज़ की सब्जी, हमने कहा घुइयाँ की। बोले घुइयाँ कब आई,
हमने कहा ला के रखे थे, एक दिन हम बनाना भूल गए थे। तो बोले अच्छा, उनको लगा सही कह रही। फिर इसमें ना जो बेसन ख़त्म हो गया था मेरे आज, तो ये जो वो बेसन है जो नहीं ढोकले के लिए फुलाए थे, तो उसी से 2 चम्मच उठा के बेसन भी डाल लिए थे इसमें। तो वो बोले कि जब वो 2-3 बाइट खा लिए, तो वो कह रहे हैं हम सोच रहे हैं कि नहीं घुइयाँ से कुछ हट के स्वाद है, घुइयाँ से कुछ हट के स्वाद है। फिर बोले हमने सोचा नहीं है, केले की सब्ज़ी है। और गाइस अच्छी लग रही थी, कभी बना के आप लोग देखिएगा। मेरी बाई ने जैसे बनाया था वैसे बताया था, वैसे हमने कभी केले की सब्ज़ी नहीं बनाई। तो मेरे भाई ने तो बताया था ग्रेवी वाली, लेकिन हमने सूखी बनाई। हमने कहा ग्रेवी वाली बना देंगे, पहली बार में तो कुछ धोखा हो जाएगा, बनाएंगे किसी दिन ग्रेवी वाली भी। हमने कहा सूखी बनाते हैं, इनको बता देंगे घुइयाँ की सब्ज़ी है। लेकिन खा ली, इनको अच्छी लगी और हमको भी अच्छी लगी। तो इसी तरह से उबाल के केले बनाए थे, लेकिन इसको ढक ढक के फिर से एक बार पका लिए थे। फिर उसके बाद 1-2 बर्तन जो खाली हुए थे, तो इनको भी हमने कहा चलो धो ही दें। जो मतलब बेसन का डब्बा भी खाली हो गया, तो इसको भी धो दिए। क्या रहता है ना, जैसे कोई डब्बा खाली हुआ तो उसको तुरंत के तुरंत हम धो डालते हैं, तो फिर जैसे कोई सामान आया तो उसमें बढ़िया फिल कर दिए। इससे क्या रहता है ना कि नहीं इकट्ठे 10-5 डिब्बे धोने, ये नहीं रहता है। और डाइनिंग टेबल पे रख के बढ़िया सुखा भी लेंगे। और सारे जैसे बर्तन एक आधे रहते हैं ना, धुलने ही पड़ते हैं। फिर उसके बाद ये पोलम था ना, क्यों जो आज फूल, तो फिर ये हुआ कि चलो पोलम खा लेते हैं हस्बैंड को। ये हस्बैंड फ्रूट तो खूब सारे खरीदा देते हैं, उसका जब बोलेंगे ये खा लो तो कहेंगे अभी नहीं, तभी नहीं, तभी नहीं, फिर ये ख़राब होने लगते हैं। हाँ, अच्छा प्लम थे। तो फिर हमने कहा भैया खा लिया करो। फिर हमने कहा चलो हम भी एक खा के देखते, हमें भी फ्रूट्स खाना थोड़ा कम पसंद है, लेकिन जब खाया तो बड़ा अच्छा लगा, बेर के जैसा लग रहा था। ये ना फ्रूट्स हमारे इधर नहीं आते थे, ये सब फ्रूट्स, ये पहाड़ी फ्रूट्स इधर ही मिलते हैं। ये हम लोग इधर कम आते, कम क्या हमने देखे ही नहीं कभी उधर। फिर उसके बाद रोटी बना लेंगे। रोटी में ना, रोटी है दाल है, हम सब में ना थोड़ा सा घी डाल देते हैं, कहते जूठन नहीं होती है। फिर फटाफट से रोटी बना लेंगे और एक तरफ मोबाइल चला के रख लिए थे, मोबाइल भी देखते जा रहे थे। मतलब आजकल ये मोबाइल का नशा हो गया बच्चे बच्चे को, कि मतलब मोबाइल के बिना तो हमें लगता है कोई सांस भी नहीं लेता होगा। तो मोबाइल चला लिए थे। आजकल बिग बॉस आ रहा ना, तो बिग बॉस आजकल हम देख रहे हैं। लेकिन आप लोग मेरा पहले व्लॉग देखिएगा तब बिग बॉस देखिएगा, ऐसा ना हो बिग बॉस देखने के चक्कर में पड़ गया और प्राप्ति का व्लॉग ही नहीं देख रहे। पहले मेरा व्लॉग फिर बिग बॉस। हालांकि बिग बॉस उतना अच्छा नहीं आ रहा, पर ठीक है, हमको तो बिग बॉस कितना भी सड़ा है हमको अच्छा लगता है, पर ठीक है अच्छा लग रहा है। क्योंकि पता है ना, ये सारे व्लॉगर हैं और व्लॉगर को तो हम व्लॉग में ही देख लेते हैं, तो अब बिग बॉस में देखने से ना कुछ अलग नहीं लग रहा है, लग रहा है भाई व्लॉग देख रहे हैं। अब हम ही हैं, मेरा तो व्लॉग आ रहा है, अब आप हमें बिग बॉस में देखने लगेंगे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पता चलेगा आपको। खैर रोटी वोटी सेक के रख ली थी, 2 ही रोटी सेके, क्योंकि 2 रोटी रात की रखी थी। तो हमने कहा हम तो वही गर्म करके खा लेंगे। मेरे हस्बैंड 2 रोटी से ज़्यादा रोटी खाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने चूल्हा चौका भी उठाया नहीं था। अगर हमने कहा एक मांगेंगे तो फटाक से सेक देंगे आके। अच्छा, जैसे पहले हम भी बासी खाना नहीं खाते थे, फिर जैसे जैसे बड़े हुए, चीज़ें दुनिया देखे समझें, और जब आप बड़े होते तो आपके ऊपर ना जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तब समझ में आता है कि नहीं असल ज़िंदगी क्या है। तब हमको लगा मतलब कितने लोग तो भूखे ही सो जाते हैं, और हम लोग बासी और ताज़ा करके खाना फेंकते रहते हैं। और मतलब मेरे डैडी बीमार हो गए तो हमने चीज़ें इतनी ज़्यादा पास से देखी हैं, इतनी ज़्यादा पास से देखी हैं कि अब ना ये नखड़े खड़े दिखाने वाली कोई आदत ही नहीं रह गई। मतलब कितने पेशेंट ऐसे रहते थे हॉस्पिटल के बाहर बेचारे सड़क पे बैठे रहते थे। तो बस वही है कि आत्मा एकदम जाग सी गई। अब मतलब कुछ भी करिए, अन्न का एक दाना मत फेंका करिए, मत बर्बाद किया करिए। मतलब पहले तो हम भी सच बताएं, हमने बासी खाना खाने में बड़ा अजीब लगता था, कि हमें लगता था बासी खाना खाया ही नहीं जाता है, हम तो ये सोचते थे। लेकिन अब तो चीज़ें अलग हो गई हैं। तो बस वही है, जब आप बड़े होते हो तो चीज़ें थोड़ा सा आप ना अलग तरीके से देखने लगते हो, और बच्चे होते हो तो फिर तो अलग ही बात होती है। खैर इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर कर दिया करिए अपने किसी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। वो ना करिए तो कोई बात नहीं, लाइक और कमेंट कर दिया करिए। खैर अब अपने हस्बैंड को लगा रहे हैं थाली, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, बढ़िया बताएंगे जाके गुइयाँ है। खैर चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।